नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून में हुई धावी कैबिनेट की बैठक, 13 बिंदुओं पर हुई चर्चा। पशुपालन विभाग में वेटनरी डॉक्टर्स के एनईपी देने सहित लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मारपीट मामला, पुलिस पर लगे एक तरफा कार्रवाई के आरोप। एफआईआर में गनर और मंत्री का नाम नहीं शामिल। पुलिस ने कहा गनर और पीआरओ पर केस दर्ज। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा आज रही स्थगित। 18,000 यात्री रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बीच में रोके गए। प्रशासन की अपील, 4 मई तक न जाएं केदारनाथ। उत्तरकाशी में सामने आया राशन घोटाला, करीब 1,000 परिवार 2 जगह से उठा रहे हैं सरकारी राशन। 900 से ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड किए निरस्त। और अभिभावकों की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बुलाई बैठक। स्कूल संचालकों को निजी प्रकाशकों की किताब खरीदने का दबाव नहीं बनाने के दिए निर्देश। देहरादून में कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग की। मुख्य सचिव ने कहा कैबिनेट में 13 विषय आए। दिवंगत मंत्री चंदन राम के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। वित्त विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण विभाग में 2 पद सृजित किए गए। मुख्य सचिव के निर्णय को लेकर जानकारी दी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए। आपको बता दें, देहरादून में कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान सचिव ने कहा कि कैबिनेट में 13 विषय आए। इस दौरान दिवंगत मंत्री चंदन राम के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। वित्त विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण विभाग में 2 पद सृजित किए गए। मुख्य सचिव ने निर्णय को लेकर जानकारी दी और सभी विभागों को निर्देश दिए गए। कैबिनेट में जो पहला मत था वो इंडस्ट्री का था, जिसमें सिलिका सैंड की जो हमारी प्रदेश में रॉयल्टी थी वो बाकी प्रदेशों से 3-4 गुना थी। इसलिए जो 4-5 यूनिट सिलिका सैंड को यूज़ करते हैं उत्तराखंड में यूनिट लगी हुई हैं, लेकिन वो दूसरे प्रदेशों से ही सिलिका सैंड लेके आ रहे हैं, यूपी या राजस्थान से। तो इसमें उनकी रॉयल्टी उन दूसरे प्रदेशों के बराबर की, ताकि वो हमारे उत्तराखंड से ही सिलिका सैंड की माइनिंग करके यूज़ करें। अगला मत पर्यटन विभाग का था। आप जानते ही हैं ऋषिकेश में यात्रा प्रशासन संगठन है और वो यात्रा पिछले 2 साल से इतनी बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं। और ये महसूस किया गया कि इस संगठन को, यात्रा कार्यालय को और मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें 11 पद नए सृजित किए गए हैं और मंशा ये है कि ये 12 महीने चलेगा। केवल ये ही नहीं कि जब यात्रा शुरू होगी या उससे 1 महीना पहले चलेगा। कर्मी मंत्री के समर्थक और स्थानीय युवक के बीच हुए मारपीट के मामले में युवक को देर रात तक गायब करने के बाद अचानक युवक को बुधवार को सुबह घर छोड़ दिया गया, जिसके बाद युवक से मिलने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग युवक के घर पहुंचे। कहा जा रहा है कि नेगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन देर रात तक सुरेंद्र नेगी को छोड़ा नहीं गया था। कल की घटना यह है कि जी सडनली हुई, अचानक हुई, बड़ी दुखद हुई है। और इसमें जो है मेरे अभी काफ़ी गंभीर चोटें आ रखी है, कमर पूरी दर्द है, रात भर ये गर्दन इधर साइड में काफ़ी जगह लगा हुआ है।
और कल जो है पूरे दिन भर ट्रैवल रहा, इधर उधर सारे थानों में, चौकियों में, या पता नहीं किस किस जगह पे रखा गया। हालांकि वो सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया, पुलिस ऐसा बताती है। और हमें जो है अभी मैंने अपनी तहरीर दे दी है, अपनी तहरीर दे रखी है, और उसमें जो है एफआईआर दर्ज होने की पुलिस ने कहा है कि हम जो है ढंग से कार्रवाई करेंगे उसमें। तो ऐसा फिलहाल विश्वास है हमें। बाकी प्रकरण सारा समाज ने देख ही लिया है, पिटाई तो हुई है, बहुत गंभीर चोटें आ रखी हैं। हमें बहुत बुरा लगा, रोना भी आया मुझे कि मेरे भाई को इस तरह से सड़कों पे पीटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अभी तक वो संघर्ष कर ही रहे। यही खुंदक थी उनको कि उन्होंने हमारे भाई को भी सड़क पे मारा और पीटा। मैं चाहती हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी इनके पद से इनको बाहर कर दिया जाए। मैंने कल जो वीडियो देखा था सुनील निकी जी का और ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का, तो दिन दहाड़े प्रेमचंद अग्रवाल जी और उनके गन्नार चारधाम यात्रा शुरू होने के दौरान उत्तराखंड से बाहर रहे पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड पहुंच गए हैं। सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने पहुंचे सतपाल महाराज से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप यात्रा सीजन में उत्तराखंड से बाहर क्यों चले जाते हैं, यात्रा में व्यवस्थाएं बनी हैं तो आप प्रदेश से बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यात्रा की सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए था, लेकिन जब मौसम ही बिगड़ जाए, बर्फबारी हो, तो इसमें विभागीय मंत्री क्या कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर मौसम बिगड़ने से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है तो इसमें विभागीय मंत्री क्या कर सकता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारों धामों की यात्रा के दौरान अब तक 3,78,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी ये संख्या और बढ़ेगी। आसमान बिगड़ता है या मौसम बिगड़ता है तो उसके लिए मंत्री क्या करे। पर चलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय जो यात्रा है, यमुनोत्री की यात्रा जो है, इसमें 66,128 लोगों ने जो है कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 75,074 लोगों ने कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। 1,16,108 केदारनाथ में और 60,855 बद्रीनाथ के अंदर, ये कुल संख्या मिलाकर के 3,78,165 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, इसलिए जो सीनियर सिटीजन हैं वो थोड़ा सा देर में, जब मौसम सुधर जाता है तब अपनी यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और आगे भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कि और भी बर्फबारी होगी और भी बारिश हो सकती है। तो मेरा विनम्र आग्रह है लोगों से कि आप अभी यात्रा को थोड़ा सा विराम दें, और सीनियर सिटीजन से मेरा विशेषकर आग्रह है, और जो बैकलॉग है उसको हम पूरा कर रहे हैं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी को देखते यात्रा एक दिन के लिए रोक दी है। कोई भी यात्री अब केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। हालातों का जायजा लेने के लिए डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे। आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है, ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे, कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से, मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। देहरादून में खराब मौसम के कारण आज स्थगित रहेगी केदारनाथ यात्रा। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर ऋषिकेश और श्रीनगर में यात्री रोके गए हैं। आपको बता दें केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, इसलिए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि फिलहाल ऋषिकेश तक आने का प्लान भी ना बनाएं। जो यात्री श्रीनगर रुद्रप्रयाग तक ठहरे हुए हैं वो भी 4 मई की सुबह तक केदारनाथ जाने का विचार ना करें।
रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में भी हजारों यात्रियों को रोका गया। 18,000 यात्री रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रोके गए हैं। 9,000 यात्री मंगलवार को केदारनाथ भेजे गए और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। राज्य के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ 4 धामों में बर्फबारी का अलर्ट है। अगले 2 दिन तक लगातार हल्की से मध्यम बर्फबारी होने के आसार हैं। बर्फ जमा होने और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें भी अवरुद्ध हो सकती है और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार मौसम खराब होने के कारण गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रियों की संख्या धीरे धीरे काफी कम देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रीगण इस ठंड में भी अपनी आस्था को लेकर मां गंगे के निर्मल धारा में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा मैया कपाट खुलने के दिन से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है। कभी बर्फ़ गिर रही है, कभी बरसात हो रही है और कल भी यहाँ पर मौसम खराब रहा। आज भी सुबह बरसात हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय से जो है यहाँ पर हल्की सी धूप खिली हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर यात्री की संख्या में भी इसी वजह से कमी देखी जा रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में और दर्शन इत्यादि में भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भगवान बद्री विशाल के धाम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धाम में रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसके चलते धाम में ठंड ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बारिश और ठंड में भी तीर्थयात्रियों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य द्वार पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए देखे जा रहे हैं और लगातार भगवान बद्री विशाल जी के जयकारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं ऊंची चोटियां, बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि सभी तीर्थयात्री अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर यात्रा पर निकलें। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में लैंड जिहाद का जो विषय है, मुख्यमंत्री जी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, ये जो भी लैंड जिहाद जैसे विषयों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कतई राज्य में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां 1050 परिवार दो जगह सरकारी राशन ले रहे थे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इन परिवारों ने अन्य प्रदेशों में भी राशन कार्ड बना लिया, जिसकी जांच कर अभी तक 900 से भी ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। बाकी की जांच चल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अलावा अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं, मतलब उनके आधार 2 जगह चढ़े हुए थे। तो IMPDS के अंतर्गत हम इन सारे ही कार्डों की जांच करवा रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने उपभोक्ताओं से जांच करके ये निकला है कि 442 उपभोक्ता हमारे ऐसे हैं जो उत्तरकाशी में राशन ना लेके अन्य राज्यों में राशन लेने के लिए इच्छुक है। तो उनका हमने उत्तरकाशी से राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया है
और 498 राशन कार्ड ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में भी थे, लेकिन वो उन्होंने अन्य राज्यों से मना किया है और कहा कि उत्तरकाशी से राशन चाहिए, तो उन्हें हमने यहाँ पर रिटेन किया। पहाड़ों की रानी मसूरी की माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया। लगातार हो रही बारिश के कारण माल रोड पर काम नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड को खोदने के बाद माल रोड में कीचड़ हो गया, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन द्वारा माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर दिन रात काम किया जा रहा है। खुद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार और नायब तहसीलदार विनोद तिवारी प्रशासनिक टीम के साथ लगातार काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसडीएम ने कहा कि 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण माल रोड के पुनर्निर्माण के काम में खासी दिक्कत आ रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी काम को लगातार किया जा रहा है। बारिश से दिक्कतें महसूस हो रही हैं, वो काफ़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अभी एसडीएम साहब का भी उन्होंने भी निरीक्षण किया है, वो भी निरीक्षण करके गए हैं। और बाकी नाली नूली का है यहाँ पर ज़्यादा, तो नाली का भी करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं उनसे, यहाँ के व्यापारियों से भी, और एसडीएम साहब के ऑफिस में बुला दिया गया है सब। पूरे प्रदेश भर की यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ को पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी से श्रीनगर के लिए रवाना किया। गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में से पहले स्थान पर रही मानसखंड झांकी का रथ बीते सोमवार को पौड़ी पहुंचा, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे बस अड्डे में ही खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें, 18 मई तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों और मुख्य शहरों में घूमकर प्रदर्शन करने को निकले इस रथ में जोगेश्वर मंदिर, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एपन आर्ट और वनों का समावेश बखूबी दर्शाया गया है। विधायक राजकुमार पौड़ी ने झांकी के गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर रहने पर खुशी जताई। उन्होंने इस दौरान पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ की सुखद यात्रा की कामना की। कि हम सब लोग जो हमारे उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस में प्रतिभाग किया था, जिसको प्रथम स्थान मिला था, उस झांकी के दर्शन करने के लिए आज जो है प्रत्येक उत्तराखंडवासी जो है अपने अपने स्थानों में उसके दर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। ये झांकी जो है प्रत्येक क्षेत्र में जाने वाली है। धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार ग्राम सभा तुनेटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित नाग देवता मंदिर में भगवान नाग देवता के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने ग्रामवासियों को सड़क की सौगात दी। उन्होंने विधायक निधि से ग्राम की सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। आपको बता दें, ग्राम सभा तुनेटा जोड़ी में 24 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले नाग मंदिर मूर्ति स्थापना और पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नतें पूरी होती है और यहाँ पर दूर दूर से लोग नाग देवता के दर्शन करने आते हैं। आयोजन स्थल पर पहुंचे धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार का ग्रामवासियों द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नाग देवता की बहुत मान्यता है। मंदिर का निर्माण सभी लोगों की सहमति से हुआ है और एक समिति का गठन किया गया है और सभी लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा सहयोग किया गया है। जो जिसका जितना सामर्थ्य था उन्होंने अपनी तरफ से करके और बिना किसी सरकारी धन के ये मंदिर का निर्माण हमने किया है। लोहाघाट क्षेत्र के जागरूक अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एनसीईआरटी की किताबों के अलावा प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदवाने की शिकायत पिछले दिनों खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा से की थी। मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए लोहाघाट ब्लॉक के समस्त प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों को अपने कार्यालय में बुलाकर बैठक की।
खंड शिक्षा अधिकारी ने समस्त स्कूलों को किसी भी कीमत पर प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी किताबें अभिभावकों से न खरीदवाने और दबाव न बनाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें खरीदी जा सकती हैं जिनके दाम एनसीईआरटी की किताबों के बराबर हो या कम हो। खंड शिक्षा अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा, अगर कोई विद्यालय नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभिभावकों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों के दृष्टिगत सारे जो हमारे निजी विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापकों की हमने एक बैठक आयोजित की आज, और उस आयोजन में हमने स्पष्ट महानिदेशक महोदय के द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, शिक्षा अधिकारी चंपा भट्ट महोदय के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया। अवगत ये कराया गया कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगा सकते हैं, और यदि कोई सहायक पुस्तक लगाना चाहते हो तो उसकी कीमत जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों से कम या उसके बराबर हो सकती है। तो इस तरीके से सारे प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप लोग जो है अपने शिक्षण कार्य की पद्धति को बदल सकते हैं। घाट में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग लोहा घाट ने सड़क किनारे बनाई गई अधिकांश नालियां बंद पड़ी है, जिस कारण क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के कारण बरसात का पानी सड़क में बहते हुए लोगों के घरों में घुस रहा है। सड़कें नहर में तब्दील हो चुकी हैं, जिस कारण लोगों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। पाटन पाटनी के क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगा पाटनी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक लोहा घाट से पाटन पुल तक लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई नालियां पूरी तरह बंद पड़ी हैं, जिस कारण बरसात का पानी सड़कों में बह रहा है। बरसात के मौसम में यहाँ पर तो जो है प्रेमनगर पाटन पाटनी में पॉलिटेक्निक से और पाटन पुल तक का जो है पीडब्ल्यूडी लोनी विभाग द्वारा नालियां बनाई गई हुई थी। इन नालियों में हर जगह ये नालियां ब्लॉकेज पड़ी हुई हैं। आज बरसात के से जो भी पानी यहाँ पर को आ रहा है सारा रोडों में बह रहा है। जो रोडों में बह रहा है तो वाहनों का दुर्घटना का कारण भी बना हुआ है, और जो है लोगों के घरों में जो है ये पानी घुस रहा है। हम जो है लोनी विभाग से निवेदन करेंगे, इनको कई लोगों द्वारा सूचना इनको जो है दी गई है कि नालियां जो है इस कवर जो है ब्लॉकेज हुए पड़े हैं, इनको जो है खोला जाए। नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी में हूटर लगाने के शौकीनों को हरिद्वार के एसएसपी ने कड़ी हिदायत दी। एसएसपी अजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चेकिंग के दौरान किसी निजी गाड़ी में हूटर लगा पाए तो कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कुछ इंसिडेंट बीच बीच में आते हैं जब भी ये हूटर का जो है गलत प्रयोग जो है प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाता है, चूँकि ये मैंडेटरी सिर्फ पुलिस के वाहनों या इमरजेंसी सर्विसेज के एम्बुलेंस या फायर सर्विस इसी तरह के लोग ही यूज़ कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी के समय में। ये प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व भी आया था, जो चिला मार्ग पे था, जो पौड़ी की जो चौकी वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट आया हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में भी अभियान के तौर पर हूटर हो चाहे अन्य जो एमबी एक्ट के तहत जो हमारी कार्रवाई होती है वो की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें एमबी एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में प्रशासन अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एसीएमओ रश्मि पंत ने छापा मारा और दमोह वाडुंगा इलाके में बिना डिग्री के संचालित हो रहे राधा स्वामी क्लिनिक को सील कर दिया। शिकायत भी प्राप्त हुई थी कल, जैसा कि खोजा जाने उत्तर पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक अवैध रूप से क्लिनिक संचालित एक महिला कर रही थी जो कि डिलीवरी केस करा रही थी, और 4-5 दिन पूर्व एक महिला की डेथ भी हो गई थी उसके कारण। तो इसमें कल उस क्लिनिक को सील किया गया है, और उसके उपरांत आज भी जो झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और बिना डिग्री के ही वो पूरा इलाज कर रहे हैं, उन ऐसे पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में एक को सील किया गया है। लक्सर के कंकर खाता गांव में मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मकान की बिजली और पानी की फिटिंग खराब हो गई। मकान के अंदर रखा सारा सामान भी बिखर गया, जिससे परिवार को काफी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इसमें जो सब यहाँ पर जो बैठे थे खाना बनाकर खा रहे थे, और अचानक से एकदम से बिजली तड़तड़ाई और यहाँ पर गिरी, और एक लड़के को चोट भी लग गई, और हम जो है ना एकदम घबरा गए। एक लड़की बेहोश हो गई और ये सारी फिटिंग उखड़ गई, ये छत भी जो बेकार हो गई। देखो
पौड़ी जिले के सतलूपी कस्बे में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक सतपुली कस्बे के रहने वाले 41 वर्षीय प्रेम सिंह ने मंगलवार की सुबह गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार में भेज दिया। पुलिस मामलों की जाँच कर रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम माल सिंह पंवार है, पुत्र श्री प्रेम सिंह, उम्र जिसकी लगभग 41 वर्ष है, वो आज सुबह 11 बजे के करीब उसने अपनी गौशाला में फांसी लगाई है। उसकी जो डेड बॉडी है उसका पंचनामा जो एसओ सतपुली है उसके द्वारा किया गया है तथा जो डेड बॉडी है उसको कोटद्वार पोस्टमार्टम के लिए हम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।